ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा, चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में सूत जी कहते हैं, सोनक इतना कहकर वह श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से अर्ध हो गया था। वह शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतरथ हो गई। तत्पश्चात उठ कर वैराग युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण अंतकित थी उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमारथदर्शी हैं और सदा परोपकारी में लगे रहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसक योग हैं। साधु में नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थात तत्वों से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई। वह रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाली
बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली हैं। इस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतरथ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सवगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वह पहुंचा, जो उसके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ प्रसादोधनों से उस तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दीप रूप धारणी दिग्ज्ञान हो गई थी। उसके दीप अवैक उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर आधा चंद्र का मुकुट धारण किए वह गोरंगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विशोभित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भिंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर आधा चंद्र का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने बामंग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विमुक्त पुंजक समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भूषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन पाकर वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर अपने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। बच्चों, चंचुला जो थी ब्राह्मण की पत्नी, देवव्रत की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, तो ये इनका कदम बहक गया था। ये गलत राह पे चली गई थी। कहते हैं ना कि गलती तो गलती होता है, एक दफ़े की गलती तो भगवान माफ़ कर देता है, लेकिन परमात्मा का अगर ध्यान करो, भक्ति करो, पूजा करो, अपने गलती पे पछताओ तो परमात्मा जरूर माफ़ कर देता है। तो इन्होंने ये मतलब गलत राह पे चली, और जिस टाइम ये बुजुर्ग हो चली तो तीर्थ करने गई, तो शंकर भगवान का कथा हो रहा था, वहाँ पे कथा सुना। फिर इनके मन में आया कि ओहो, मैं तो बहुत बड़ा पापनी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। देखो बच्चों, कितना बड़ा पाप किया था। जो पराये पुरुष को, जो अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष का साथ देती है, उसको कलंगनी कहा जाता है। जो अपनी ब्याहता स्त्री को छोड़ के पराई स्त्री के पास जो जाता है वो राक्षस होता है।
वो कलंक होता है, अपने परिवार में वो कलंक होता है। तो कहते हैं कि जो कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी उसमें कभी पराये पुरुष का साथ नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपनी स्त्री को छोड़ के पराई स्त्री के साथ नहीं संभोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप करते हो, स्त्री करती है, किसी पराये पुरुष का साथ करती है, तो लोहा पिघला के उसकी योनि में डाला जाता है। और अगर पुरुष किसी स्त्री के साथ संभोग करता है, किसी स्त्री के साथ संभोग करता है, तो उसको एकदम बिल्कुल लाल खंबा में चिपकाया जाता है। तो बच्चों, आप ध्यान से और अपने इज्जत को संभाल के, अपने परिवार की इज्जत को देख के फिर कदम उठाओ। क्योंकि ये कदम जवानी का कदम होता है, बुढ़ापा में हर एक इंसान पछताता है। जवानी में कर बैठता है, लेकिन बुढ़ापा में उसको ये होता है कि मैंने सब कुछ खो दिया अपना। बहुत जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि पराई स्त्री का या पराये पुरुष का साथ ले लेते हैं, तो अपनी ब्याहता को या अपना पति को छोड़ देते हैं, तो वो फिर लास्ट में पछताते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो पछताने से कुछ नहीं होता। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछतावत का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, आप भगवान की भक्ति में अभी से रम जाओ, थोड़े थोड़े। अगर बच्चों देखो, दान होता है, अगर हम सोचें कि हम करोड़ों का दान कर दे तो नहीं कर सकते बच्चों। अगर हम ये सोचें कि 1000 रुपये का दान कर दे, नहीं कर सकते। अगर हम 5 रुपये का भी हरा घास गौ को डालते हैं, तो साल में आप लगा लो कितना होता है, 150 रुपये, 1800 रुपये बैठता है बच्चों। अगर हम 10 रुपये का रोज हरा घास डालते हैं गौ को, तो 1800 रुपये महीने का साल का बैठता है, साल का 1800 रुपये बैठता है। तो अगर हम चाहें कि एक दिन में 1800 रुपये का गौ को घास खिला दें, तो हम घास खिला नहीं सकते। 1800 मन में फट आ जाएगा, 1800 10 रुपये दिखता भी नहीं बच्चों। और हमारा जो दान की पेटी है वो भरती चली जाएगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से कुआं भरता है। अगर हम एक दफ़े नहीं दे सकते। अगर आपको किसी की कन्या की शादी करनी है, मान लो किसी की लड़की की शादी करना है, ब्राह्मण की लड़की का, आपके मन में आ गया कि मैं किसी ब्राह्मण की लड़की की शादी करूं, तो बच्चों बहुत श्रेष्ठ है। सारे पून और दान से ज़्यादा कन्यादान और गौदान का महत्व बताया गया है। तो आप कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा बैंक में डाले जाओ, उसके नाम से, लड़की के नाम से, कि मैं ब्राह्मण की लड़की का शादी करूंगा। ये नहीं कि ये की लड़की की इसकी शादी हो गई तो मैं कैसे करूं। आपने संकल्प लिया है कि मैं किसी ब्राह्मण की लड़की की शादी करूंगा, थोड़े थोड़े रखते जाओ। जब तक वो बड़ी होगी, जवान होगी, जब तक शादी के योग होगी, आपके पास बहुत सारा पैसे हो जाएंगे। और बच्चों, ये आजमा के देख लेना और करके देख लेना। किसी भी भक्ति के वास्ते आप 10 रुपये रखते हो, तो आपके यहाँ 10,000 का आमदनी खुद ही परमात्मा देता है। आप करके देखो बच्चों। आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना और अमल भी करना। जैसे बच्चों, आपके बच्चे का पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता, पढ़ता है और भूल जाता है, ध्यान नहीं रखता, और आपकी बात नहीं मानता, या छोटे बड़ों का बात नहीं मानता, जिद्दी हो गया है, वो अपना जिद पूरा करने के वास्ते कुछ भी कर सकता है। उस माँ बाप के वास्ते मैं बता रही हूँ कि क्या करना है। आप 32 लौंग लो, 32 लौंग, फूली फूली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। 32 लौंग लो। अगर आप पूड़िया बना के उसके तकिया में रखोगे तो टूट जाएगा। तो आप किसी डिब्बी में, किसी डिब्बी, छोटी सी डिब्बी में 32 लौंग, जो बच्चा सोता है उसकी तकिया के नीचे रख दो। या रखो शुक्रवार को या रखो सोमवार को। अगर शुक्रवार को रखोगे तो शनिवार को करना पड़ेगा, और सोमवार को रखते हो तो मंगलवार को करना पड़ेगा। 32 लौंग आपने रख दिया। 32 लौंग रखने के बाद सुबह आप उठो, नहाओ धो, उस डिब्बी को उठा लो, और नीला तागा या काला तागा, धागा, काला धागा ले लो,
काला धागा इतना ले लो, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर काला धागा ले लो और उसमें आप माला एक एक पुरोते जाओ। गांठ बनाना है बच्चों, ऐसे गांठ बना लो, ऐसे गोल किया और उसमें लौंग को फंसाया और गांठ बना दिया। 32 के 32 बनाने के बाद आपको क्या करना है, बड़ी माता कालका के मंदिर जाओ और एक जोत बत्ती ले जाओ, 11 रुपये का पतासा ले जाओ, 7 पतासा और माँ का वो माला, जो माला आपने बना रखा वो उनके गले में डाल दो, 7 पतासा उनके खप्पड़ में डालो और माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ शक्ति, मेरे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है या मेरा बच्चा जिद्दी हो रहा है, आपको ठीक करना है। तो बच्चों आप देख लेना, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जिद करना छोड़ देगा। ये बच्चों जैसे 3 शनिवार को करना है, अगर करो तो शनिवार को 3 शनिवार को करना है और मंगलवार को करते हो तो 3 मंगलवार को। याद रखना बच्चों, वैसे रखोगे, डिब्बी भी ना रखोगे तो लौंग टूट जाएगा, वो खंडित हो जाएगा और ज़्यादा वो बिरचने लगेगा। तो आप किसी डिब्बी में रखना जिसमें वो जो लौंग का फूल होता है ना बच्चों, वो टूटना नहीं चाहिए। और माला बनाओ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि खंडित ना हो। आप ये करके देखो बच्चों, आपका बच्चा जो बिल्कुल आपके कहने के मुताबिक चलने लगेगा। चाहे इसमें मतलब बच्चों पढ़ाई का ही नहीं है, जैसे बड़ा बच्चा हो, आपकी घर की लड़की हो, बेटी हो, बहू हो, आपके पति हों, आपके पति भी हों जैसे जिद्दी हों, सारी कमाई अपने पास रखता है, जो कोई कोई होता है ना बच्चों अपने पास कमाई रखते हैं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना और गांठ बना लेना, बिना स्त्री के दिए आप चाहे 2 लाख कमा लो, आपके हाथ में बरकत नहीं होगा, आपके पितर रुष्ट हो जाएंगे, आपके घर की कुल देवी रुष्ट हो जाएगी। आप चाहे 10 रुपये कमाते हो, आप अपनी स्त्री के, आप अपनी औरत के हाथ में लाके दो, तो बच्चों आप देखना कि आपका वो 10 रुपये ही 10,000 के बराबर है। अगर आप कमा रहे हो और आप अपने जेब में रख रहे हो, कुछ भी लाना है तो आपकी स्त्री आपसे कहेगी, आपकी पत्नी, कि ये लाना है, आप लाओगे, आप मतलब घर का सारा सामान सुमून सब आप रखोगे। जो आपकी पत्नी है वो तो बच्चों फिर तो वो पत्नी काम करने वाली जैसे ही नहीं है, काम करने वाली को भी हम एक दफ़े 2 पैसा दे देते हैं। तो आप अपनी पत्नी के साथ ये ऐसा सलूक और व्यवहार मत करना। आप जो कमाते हो, माँ है बच्चों ध्यान रखना, अगर माँ है तो माँ की हथेली में होने चाहिए आपकी कमाई, पत्नी है तो पत्नी के हथेली में होना चाहिए। अगर माँ संभाल सकती है, गृहस्थी आपकी गृहस्थी संभाल रही है और माई संभालती है, बच्चों इतना बड़े हो गए तो माई ने संभाल के किया होगा, तो माँ संभालती है तो माँ को दो, नहीं तो पत्नी को दो। अगर माँ कहती है कि अपनी पत्नी को दो तो पत्नी को दो। आप अपने जेब में मत रखो, क्योंकि जेब में आप चाहे आजमा के देख लो, चाहे आप कहीं भी देख वो करके देखो कि आपके घर में चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, आपके हाथ में पैसा है, आपकी स्त्री पत्नी के हाथ में नहीं है, तो वो पैसा वफा नहीं करता, वो पैसा बच्चों आमदनी नहीं करता, बरकत नहीं करता। आप चाहे कितना भी कमा लो, आप ये 2 चीज़ का ध्यान रखो बच्चों। और अगर आपके पति आपके हाथ में पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप कर सकते हो। अगर आपकी पत्नी ने आपकी बात नहीं मानती तो आप कर सकते हो, जो उपाय अभी मैं बताई हूँ। ये बच्चों सारे उपाय के वास्ते है। लेकिन जब आप बड़ी माता के मंदिर में जाओ तो जिस काम के वास्ते आपने रात को अपने पति के या बच्चे के या अपनी बहू के या बेटी के या बेटा के, किसी के भी अपने या खुद के वास्ते भी आपने रखा है, जिस वास्ते भी संकल्प किया है रात को, वो ही जिस टाइम माला डालो। अगर पंडित हो तो पंडित से डलवा दो, और नहीं तो जो पंडित अंदर जाने दे रहा हो तो आप खुद जाओ। 7 पतासा माँ के खप्पड़ में और माला। बच्चों आप देख लेना,
आपके मनोकामना पूर्ण होगा। छोटे छोटे उपाय हैं बच्चों, मेरे पास बहुत ज़्यादा उपाय हैं। छोटे छोटे उपाय में रोज डालती रहूँगी, कभी कभी 1-2 दिन बीचे दे दे के आप उपाय करके देखना। आप ये कहना कि हाँ दादी सही बताई थी, लेकिन करना है 3 दफ़े, 3 बार करना है इसको। आप 1 दफ़े करके आप मत वो कर देना। 1 दफ़े करोगे तो चिड़चिड़ा वो बच्चा होगा। 1 दफ़े अगर आप कर लिए तो वो बच्चा का चिड़चिड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप घबराना मत। 3 दफ़े करके देखना बच्चों, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपकी बहू अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आपकी बहू ठीक हो जाएगी। और सास जो उल्टा सीधा बोलती है तो सास के ऊपर भी कर सकते हो आप, आपकी सास सही हो जाएगी। तो बच्चों चंचुला थी, चंचुला ने इतना वो किया, देखो माँ पार्वती की सहेली बन गई, माँ पार्वती की सहेली बनी चंचुला। तो चंचुला के जो पति हैं, चंचुला का पति बहुत बड़ा प्रेत बन जाएगा, बना हुआ है बहुत बड़ा प्रेत। तो ये चंचुला कहेगी पार्वती माँ से कि मेरे पति कहाँ हैं, कैसे हैं। तो माँ पार्वती कहेंगी कि वो प्रेत बने हुए हैं अपने। देखो बच्चों, कहते हैं स्त्री अगर औरत चाहे तो 3 खानदान 3 परिवार को सुधार सकती है। औरत चाहे तो तीनों को मिटा सकती है, क्योंकि औरत के हाथ में होता है आदमी की पगड़ी की इज्जत। औरत अगर बच्चों मान ले आपके घर में कुछ भी नहीं है, अगर इज्जत बचाना चाहे तो औरत अपने परिवार में ये कह सकती है कि मैं हलवा पूरी खाई हूँ भूखी रह के, अगर बसाना चाहे तो चंचुला है, चंचुला ने अपनी जीवन भी सुधारा। भगवान के दरबार में गई, शंकर भगवान के दरबार में गई चंचुला, और अपने पति का जो प्रेत बना हुआ है उसका पति, अपने पति को भी मोक्ष दिलवा के शंकर भगवान के चरणों में ले आएगी। तो कहते हैं कि पत्नी जो होती हैं अपने पति को सही मार्ग में भी ला सकती है, गलत मार्ग में भी डाल सकती हैं। तो इनका पति, चंचुला के पति गलत थे, ये सही मार्ग में लाएंगी, शंकर भगवान के चरणों में लाएंगी और अपना भी जीवन सुधार लिया, अपने पति का भी सुधार लिया। तो बच्चों बहनों, आपसे मेरा यही प्रार्थना है कि आपसे अगर कोई गलती हो गया है तो उस गलती को शंकर भगवान का 1 लोटा जल ले जाके शंकर भगवान को अर्पण कर आओ कि मेरे भोलेनाथ मेरे से गलती हो गया है। और शिव पुराण हो आपके घर में तो 1 अध्याय शिव पुराण का जरूर पढ़ा करो, क्योंकि बच्चों देखो 84 लाख कहते हैं कि 84 लाख जीवन भुगत के जब हमें मानव जीवन मिला है, इस जीवन को हम वैसे ही तेरी मेरी में खराब कर देते हैं। मेरी बहू ऐसी, तेरी बेटी ऐसी, पड़ोसन ऐसी, वो ऐसी। बच्चों तेरी मेरी कभी नहीं करना चाहिए। जिसने तेरी मेरी किया है वो बच्चों अपना आगत बिगाड़ लिया है, अपना आगत बिगाड़ते हैं। क्योंकि अगर हम चुगली चाटा ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा चुगली करते हैं औरतें आजकल के तो दोनों बराबर, दोनों हाथ से ताली बज रहा है, क्योंकि आजकल तो आदमी भी चुगली करने लगे, औरतें भी चुगली करने लगी। तो हम अपना आदत खराब कर रहे हैं। हमें छिपकली का जिंदगी मिलेगा, मानो जिंदगी नहीं बच्चों, छिपकली की जिंदगी। चिपके रहेंगे हम दीवार में, क्योंकि ये सबसे गंदा जीवन है। छिपकली का, चमगादड़ का, कुत्ते का, भालू का, इंसान की जिंदगी सबसे श्रेष्ठ है। बच्चों हमारे बच्चे होते हैं, हम लालच कर जाते हैं कि हम इसको ये खिलाएं ये पिलाएं, बच्चा बड़ा होगा हमें खिलाएगा पिलाएगा। आगे का किसी ने नहीं देखा है। बच्चे के ऊपर लाख खर्च कर दो, सही है खर्च करो, आपके बच्चे हैं, लेकिन आपको यकीन है कि मेरा बच्चा बुढ़ापा में मेरा सेवा कर देगा, मुझे दान पुण्य के वास्ते पैसा दे देगा। कलयुग चल रहा है बच्चों, अगर जो 2 रुपये का दान अभी आप कर दोगे तो आपके हाथ का दान है, आप गठरी बना रहे हो। किसी ने कहा है, किसी एक भजन में है, उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला।
क्या लेके तू आया रे बंदे, क्या लेके तू जाएगा, क्या लेके तू आया रे बंदे, क्या लेके तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था बंदे, मुट्ठी बांधे आया था बंदे, हाथ पसारे जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। पाप की गठरी सिर धरेगा, रो रो के पछताएगा। पाप की गठरी सिर धरे जब, रो रो के पछताएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला रे ये, चला चली का मेला। ना जाएगा मात पिता और ना जाएगा बेटा, ना जाएंगे मात पिता और ना जाएंगे बेटा। मोर बांध के लाया था पत्नी, साथ में कोई ना जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला रे ओ, चला चली का मेला। बच्चों, ये चला चली का मेला है, बहुत बड़ा भजन है ये। मुझे नहीं आता, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ मैं, मुझे इतना नहीं आता क्योंकि ये भजन बहुत बड़ा है। तो बच्चों, जिस टाइम संसार में कहते हैं नंगा आया, बच्चों ये हकीकत है कि नंगा इंसान आता है और नंगा ही जाता है। क्या मिलता है उसको? 2 गज का कफन। अगर मान लो किसी का परिवार ज्यादा बड़ा है, बुजुर्ग हो गया है, उसका बड़ा कर रहे हैं और उसके ऊपर चद्दर पे चद्दर, चद्दर पे चद्दर चढ़ा रहे हैं, लेकिन शमशान में जाते ही उसका चद्दर पूरा का पूरा उतर जाता है, उतार लेते हैं। जो शमशान का वो होता है चंडाल, वो सारा का सारा उसका चद्दर उतार लेता है। कुल उसके बदन में 2 गज कफन, 2 गज का सिर्फ रहता है, साथ में कुछ नहीं गया। दौलत यहीं रह गया, माया यहीं रह गया, बेटा बेटी यहीं रह गए, पत्नी यहीं रह गई, पड़ोस अड़ोस सब यहीं रह गया। कुछ भी नहीं लेके गए आप, बिल्कुल खाली जा रहे हो भगवान के दरबार में। लेकिन जो पुण्य और पाप की गठरी है आपकी, जो आपने पुण्य किया है, जो पाप किया है, वो गठरी आपके सिर पे धरा है। कहते हैं पाप की गठरी सिर धरा, फिर रो रो के पछताएगा। फिर क्या हुआ? फिर हमें सजा मिल रही है तो हम वहां ऊपर सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या किया, अगर मैं ये कर लेता तो मेरी गति हो जाती। ये जो 15 दिन का कनागत आया था, पहले सतयुग था बच्चों, 15 दिन का कनागत आया था। किसी ब्राह्मण ने दान पुण्य नहीं किया, सोना दान किया, चांदी दान किया, हीरे दान किए, मोती दान किया। अब गए, उसका अंतिम समय हुआ, भगवान के पास गया जिस टाइम मर के, भगवान ने सोना दे दिया, चांदी दे दिया, हीरा दे दिया, मोती दे दिया, जमीन दे दिया, लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं दिया। खाने पीने को उसको दिया ही नहीं। भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं क्या करूं? भगवान कहने लगे, बोले तूने जो दान किया है, जो दान किया है वही तो तुझे मिलेगा। बोले मैं क्या करूं? तो भगवान बोले दान जो दिया है वो खा। बोले परमात्मा मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, अभी मेरी चिता जली नहीं है, अभी मैं चिता में लिटा हुआ हूं और मुझे 15 दिन का टाइम दे दो प्रभु, नहीं तो चिता जल जाएगी मेरी। भगवान कृपा बरसा दिए। परमात्मा ने कहा, बोले यमस्तु जाओ। वो ब्राह्मण नीचे आया है,
कहते हैं ना कि ब्राह्मण को दान 4 गुना फालतू देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण दान खाता है। ब्राह्मण नीचे आया, ब्राह्मण ने तो जो दान किया, अपने पितरों को खिलाया, बावड़ी बनवाया, तालाब बनवाया, कुआं बनवाया, अनाज दिया, गरीबों को, गरीब की लड़की की शादी की। उसने 15 दिन में अपना 100 साल की जिंदगी का पुण्य 15 दिन में कर दिया। तो बच्चों, होता है ना, 15 दिन का कनागत होता है। हम अपने पितरों को जिमाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण खाता है। ब्राह्मण को ये करना चाहिए। ब्राह्मण, देखो, हम भी पुरोहित हैं, हम मित्तलों के पुरोहित हैं, लेकिन मैं अपने से जानती हूँ, मैं और किसी का नहीं करती बच्चों। जो मैं दान लेके आती हूँ बच्चों, मैं 3 हिस्सा करती हूँ। दान लेके आती हूँ तो 3 हिस्सा करती हूँ। 1 हिस्सा अपना, 1 हिस्सा पुरोहित का, 1 हिस्सा देती हूँ बेटी को। आप, क्योंकि बेटी का भी दान, बहुत दान होता है। बेटी है, भांजी है। तो बच्चों, आप ब्राह्मण हो तो आप दान खा रहे हो तो आप दान जरूर करो, क्योंकि हमें भी चाहिए। ऊपर हम जा रहे हैं, मान लो हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है कि भगवान अपने दरबार में बुला ले। अगर हम सोना चांदी ये दान करते रहेंगे, खाने के वास्ते भी तो चाहिए बच्चों, पानी पीने के वास्ते भी चाहिए। अब जैसे कि जेठ आ रहा है, जेठ में आप 1 मटका लो, रोज की रोज 41 दिन मटका भरो, 41 दिन लगातार 1 गिलास रख दो उसमें, और 41 दिन सवेरे आप रोज भर के आओ। बच्चों, देख लेना, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। ये छोटे छोटे दान और छोटे छोटे पुण्य से हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्र से आनंद आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर उसे बड़े करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सोम दृष्टि से उनकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दीप रूप धारणी विंदुग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उसे आनंद घन ज्योतिष स्वरूप सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर दीप सोम से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई टूटी हो, कोई गलती हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने चरणों में मुझे भी। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।